हाय दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में जहां पे मैं अपने आईबीएस के ट्रीटमेंट के फीडबैक के बारे में बात करने वाला हूं। और ये फीडबैक मैं अपने आफ्टर 7 मंथ ट्रीटमेंट के बाद दे रहा हूं आप लोगों को, कि साथ साथ में ये भी मैं शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में अपनी 7 मंथ के ट्रीटमेंट की जर्नी के बारे में। देखो गाइस, जो स्टार्टिंग के मेरे 4-5 महीने रहे काफ़ी अच्छे रहे, काफ़ी वेट गेन हुआ। ठीक है, 43 kg वेट था, 60 kg वेट हो गया 4-5 महीनों में। तो दवाई अच्छी फ़ायदा किए और अच्छे से काम की 4-5 महीने तक। उसके बाद में जो इधर के 6-7 महीने जो रहा पिछले 2 महीनों में, मुझे काफ़ी अप डाउन्स हुए। जैसे लैट्रिन जाने में तो मुझे दिन में कई 2 या 3 बार लैट्रिन जाना पड़ता था, काफ़ी जोर लगाना पड़ता था। और कॉन्स्टिपेशन भी इसके साथ साथ में बढ़ गया था। मतलब मुझे आईबीएस मिक्स है, तो जिसकी वजह से कभी कॉन्स्टिपेशन भी रहा और कभी डायरिया के भी सिम्टम्स आते जाते रहे। तो इसके चलते हुए मुझे पाइल्स की दिक्कत हो गई। और मैंने अब की बार जब ट्रीटमेंट लिया डॉक्टर संजय जैन जी से, तो उनको बताया कि मैं जब लैट्रिन जाता था तो काफ़ी जोर लगाना पड़ता था। तो उन्होंने बताया कि पाइल्स इसी की वजह से हुआ है और इसी की वजह से दिक्कत हुई है। एक्चुअल में मुझे पाइल्स में दिक्कत क्या हुई है कि मुझे जो लैट्रिन की जगह पे है तो वहाँ पे सूजन हो गई है और काफ़ी दरारें भी पड़ गई थी। तो मैंने जो विशाल भाई हैं आईबीएस इंड नाम से जो चैनल है, ठीक है, उन्होंने जो बता रखा है कि पाइल्स के लिए सिटकाम फोर्टे टैबलेट यूज करें। ठीक है, तो मैंने सिटकाम फोर्टे टैबलेट लेना स्टार्ट किया। पहले तो मैंने आयुर्वेदिक सिरप लेना स्टार्ट की थी, लेकिन कोई फ़ायदा उससे नहीं मिला, कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। मतलब 10% भी नहीं, 5% भी नहीं, 1% भी नहीं। तो मैंने सिटकाम फोर्टे लिया और सच्ची बताऊँगा, इस सिटकाम फोर्टे टैबलेट से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हुआ। 3 दिन में ही, मतलब पहले ही दिन से मुझे रिलीफ हो गया। और 3 दिन में बिल्कुल मतलब ब्लड आना भी बंद हो गया और दरारें भी मतलब सारी भर गई और आराम से स्टूल पास होने लगा। ठीक है, हालांकि डॉक्टर ने मुझे सिटकाम फोर्टे टैबलेट नहीं प्रिस्क्राइब की थी, लेकिन मैंने खुद से सिटकाम फोर्टे टैबलेट लेना स्टार्ट किया। तो ये चीज़ मेरे साथ में हुई है और अभी भी मैं सिटकाम फोर्टे टैबलेट ले रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं डॉक्टर का कॉम्बिनेशन भी ले रहा हूँ। देखो, आपको थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। अगर ऐसी कोई दिक्कत आपके साथ में होती है तो थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। ये अप एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आते रहेंगे। देखो, मेरी भी लाइफ में आए हैं, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन। तो ये अप डाउन्स आपको झेलना पड़ेगा और आपको इनसे मतलब यानी कि लड़ करके तब बाहर आना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मतलब किसी को पाइल्स जैसी दिक्कत हो रखी है तो सिटकाम फोर्टे टैबलेट यूज कर सकता है। बाकी दोस्तों, मुझसे कई सारे लोग पूछते हैं कि मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है। तो देखिए, अगर दवाई आपको फ़ायदा 50%, 60% या थोड़ा सा भी आराम है, आपके पेट को आराम है, आपको माइंड को रिलैक्स है, ठीक है, और आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, तब भी दवाई को कंटिन्यू रखिए। किसी की मतलब हर किसी की बॉडी के मतलब अलग अलग टाइप की होती है, तो टाइम लग सकता है वेट गेन होने में। तो इससे बिल्कुल भी ना डरें, ठीक है, या भयभीत ना हो कि मेरा वेट नहीं गेन हो रहा है और दवाई फ़ायदा नहीं करी। दवाई फ़ायदा कर रही है। अगर वो पेट को रिलैक्स है और माइंड को रिलैक्स है तो दवाई फ़ायदा कर रही है और धीरे धीरे आपका वेट भी गेन होगा। आप सोचो ना, आईबीएस से इतने साल परेशान रहे, आईबीएस से जूझते रहे, परेशान रहे, पेट की दिक्कत होती रही, आपका दिमाग कहीं पे अटका रहा, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब कम से कम इतना तो है कि पेट को रिलैक्स है और आपके माइंड को भी रिलैक्स है, आप लाइफ में कुछ बेहतर सोच पा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब ध्यान रखें। और कई सारे लोग पूछते हैं कि कौन से डॉक्टर बेस्ट हैं। तो देखो, बेस्ट मतलब यानी कि मैंने ये चीज़ देखी है कि कॉम्बिनेशन जहाँ तक हर डॉक्टर का मतलब यानी कि लगभग सेम ही रहता है। पेट की गोली होती है क्लासपायक्स, लियोसल्पराइड, ठीक है, और माइंड की टैबलेट मतलब पैराक्सिन या सेरेटलिन, ठीक है, इन दोनों में से एक टैबलेट रहती है। और मेटाजिपाइन या लोराजिपम, ठीक है, तो इनमें में से मतलब टैबलेट रहती है। तो 2 टैबलेट और खाली पेट 1 टैबलेट रहती है। मतलब आप गिनो, मतलब यानी कि पहली क्लासपायक्स, लियोसल्पराइड 2 नंबर, और तीसरी खाली पेट। और उसके बाद में दिमाग की टैबलेटें रहती हैं 3, कम से कम मतलब 3 टैबलेटें दिमाग की रहती हैं, जैसे सर्टलिन हो गई या प्रैक्सटीन हो गई। हो सकता है आपके कॉम्बिनेशन में प्रैक्सटीन हो या सर्टलिन हो, इनमें में से एक हो, ठीक है। और मैं बता दूं, ये दोनों टैबलेटें साथ में नहीं ली जाती हैं। अगर आपके कॉम्बिनेशन में हैं तो डॉक्टर से बात करें और एक ही मतलब यानी कि टैबलेट चलाएं, या फिर सर्टलिन या फिर प्रैक्सटीन, ठीक है। और
लोराजिपम करके मतलब कोई भी टेबलेट हो सकती है दिमाग के लिए, और कोई टेबलेट हो सकती है माइंड को शांत रखने के लिए। तो 6 टेबलेटें हर कॉम्बिनेशन में होती हैं, चाहे जिस डॉक्टर से आप ले, चाहे विदिशा से, चाहे नीलेश से, डॉक्टर सिन्हा से। इसके अलावा अगर आप कहें कि क्या मैं अपने आसपास किसी डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकता हूं, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर उन्होंने आईबीएस का ट्रीटमेंट या आईबीएस के पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं किया है तो उनसे ट्रीटमेंट ना लें। क्योंकि मेरे साथ में हुआ क्या कि मैंने सोचा कि डॉक्टर सिन्हा जैन की फ़ीस ज़्यादा है और मुझे अभी जो अप डाउन्स आए तो मैंने सोचा कि फ़ायदा भी नहीं कर रहा है और हर एक डॉक्टर का कॉम्बिनेशन लगभग सेम ही रहता है। तो मैंने सोचा कि अपने लखनऊ में आसपास किसी को दिखा लूँ या अपने क्षेत्र में किसी के आसपास दिखा लूँ। तो सबसे पहले मैंने लखनऊ में एक मैडम है उनको दिखाया, ठीक है। 800 रुपये फ़ीस थी और 10 दिन की उन्होंने दवाई दी थी। उनको मैंने आईबीएस बताया था, उन्होंने बताया आईबीएस मिक्स है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने जो दवाइयाँ दी थी सिर्फ 4 टेबलेटें थी, एक खाली पेट, बाकी 3 टेबलेटें और थी और पेट की एक भी टेबलेट नहीं थी। जबकि पेट की कोलास्पा एक्स और नॉर्मेक्सिन या लियोसल्प्राइड ये टेबलेटें बहुत ही ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं। मैं कहता हूँ नेसेसरी हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। इन तीनों टेबलेटों में से एक भी टेबलेट डॉक्टर ने नहीं लिखी थी, तो मैंने उनका कॉम्बिनेशन बंद कर दिया। इससे ये पता चलता है कि हाँ, अगर किसी ने आईबीएस का ट्रीटमेंट नहीं किया है तो उनसे ट्रीटमेंट लेना बेकार है, ठीक है। तो वो आईबीएस की मेडिसिन नहीं जानता है। दूसरे डॉक्टर को मैंने दिखाया अपने ही क्षेत्र में, 300 रुपये उनकी फ़ीस थी, साइकेट्रिस्ट से। तो उनको भी मैंने बताया कि सर ये कॉम्बिनेशन है, ये मुझे फ़ायदा करता है, तो आप ये कॉम्बिनेशन लिख दीजिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने ही मन की और मुझे वो कॉम्बिनेशन नहीं दिया जो मैंने बताया, बल्कि उन्होंने अपने पास से कॉम्बिनेशन दिया और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, कुछ भी फ़ायदा नहीं की। उसमें प्राक्सटीन भी टेबलेट नहीं थी और मतलब यानी कि पेट की टेबलेट, मतलब एक टेबलेट थी KLX करके एक टेबलेट थी। अभी मैंने बताया था कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, तब उन्होंने KLX एक टेबलेट दी थी। खाली पेट एक टेबलेट थी और माइंड की मतलब यानी कि बताया था टेंशन डिप्रेशन रहता है तो उसकी एक टेबलेट थी बस। इसके अलावा 4 टेबलेट थी। तो उन्होंने भी मतलब कोलास्पा एक्स, नॉर्मेक्सिन या लियोसल्प्राइड में से मतलब कोई भी टेबलेट नहीं दी थी। तो इससे ये पता चलता है कि अगर किसी ऐसे डॉक्टर को दिखाना बेकार है जो आईबीएस का ट्रीटमेंट नहीं जानता है, ठीक है। और अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं ऐसे साइकेट्रिस्ट से तो उन्हें कॉम्बिनेशन ज़रूर बताएं कि सर ये टेबलेटें इस कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं, सर आप ये टेबलेटें लिख दीजिए, इन टेबलेटों से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिला है, तो आप ये टेबलेटें लिख दें, ठीक है। बाकी किसी ऐसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ना लें जिसे आईबीएस के बारे में नॉलेज नहीं है या ट्रीटमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है, वो सब बेकार है, ठीक है। और अगर और कोई भी जानकारी आपको लेनी हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने नंबर भी दे रखा हुआ है, ठीक है, आप बात कर सकते हो मेरे से, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो है नहीं। बाकी कुछ लोग बोलते हैं मेडिसिन का कॉस्ट कितना है, तो मेडिसिन का 1 महीने का कॉस्ट 2500 से 3000 के बीच में आता है। और बाकी डॉक्टर की फ़ीस तो विदिश सर की 600 रुपये ऑनलाइन फ़ीस है और ऑफलाइन फ़ीस 800 रुपये है जहाँ तक, ठीक है। ऐसे ही आसपास में नीलेश सर की 800 रुपये फ़ीस है, डॉक्टर सिन्हा जैन की 1100 रुपये फ़ीस है। वीडियो में ये मत कहना कि इतनी फ़ीस नहीं है, बेवकूफ़ मत बनाओ, 1100 रुपये फ़ीस है, ठीक है। मेरे कांटेक्ट में हैं जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन भी, तो 1100 रुपये फ़ीस है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि कोई भी मतलब यानी कि जानकारी हो तो आप अगर वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके गाइस।